सुनीता एक जवान और आकर्षक महिला टीचर थी जो हर रोज अपने घर के काम निपटाकर स्कूल पहुंचती थी। उस दिन भी वह अपने इंग्लिश के क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी अचानक उन्हें याद आया कि वह शायद अपने घर पर गैस चूल्हे पर दूध रखकर उसे जलता हुआ छोड़ आई हैं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पर वह तुरंत घर नहीं जा सकती थीं। इसलिए उन्होंने चपरासी मनोज को बुलाया और उसे घर की चाबी देते हुए कहा, मनोज, शायद मैंने अपने घर का चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया है। क्या तुम प्लीज जाकर देख सकते हो? मनोज तुरंत चाबी लेकर अपनी बाइक पर सवार हो गया और मैडम के घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो वहां दूध जलने की गंध और धुएं से पूरा कमरा भर गया था। उसने जल्दी से खिड़कियां खोली, दरवाजे को चौड़ा कर दिया ताकि धुआं निकल सके। जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो उसने इधर-उधर नजर दौड़ाई और उसे एक ऐसी बात पता चली जिससे वह हैरान रह गया। उसने देखा कि सुनीता, जो स्कूल में एक सख्त और प्रोफेशनल टीचर के रूप में जानी जाती थी, असल में बहुत ही साधारण तरीके से रह रही थीं। उनके कमरे में एक सिंगल सा बेड था जिस पर एक पतला सा बिस्तर बिछा हुआ था। एक रैक में बहुत सारी मोटी मोटी अंग्रेजी की किताबें रखी हुई थीं, जो दिखाता था कि वह कितनी पढ़ी लिखी और विद्वान थीं। उनके कपड़े भी बहुत ही साधारण और पुराने थे। मनोज ने जल चुके बर्तन को देखकर सोचा कि अब वह क्या करे। अगर मैडम आएंगी तो क्या कहेंगी। उसने हिम्मत कर चूल्हा साफ कर दिया। वह रोज स्कूल में चाय पानी का काम भी करता था, इसलिए उसे इस काम में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब उसने देखा कि एक कोने में एक पुराना फोटो एल्बम पड़ा हुआ था तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने एल्बम उठाया और उसे पलटना शुरू किया। तस्वीरों में सुनीता बहुत ही हसीन और खूबसूरत लग रही थीं। उन दिनों उनकी उम्र लगभग 25 से 26 साल रही होगी। उनके साथ एक युवक भी कई तस्वीरों में दिखा। दोनों तस्वीरों में बहुत क्लोज थे, जैसे कि वे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों। तस्वीरों में दोनों की मुस्कान और खुशी उनकी करीबी को बयां कर रही थी। मनोज ने हैरानी से एल्बम को बंद किया और उसे वहीं रख दिया जहां से उठाया था। फिर वह ताला लगाकर स्कूल लौट आया। जब वह स्कूल पहुंचा तो सुनीता ने पूछा, क्या हुआ? मनोज ने जवाब दिया, मैडम, दूध पूरी तरह से जल चुका था। घर में बहुत धुआं था। अगर आपको याद नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। सुनीता ने उनकी बात सुनी और चाबी लेकर काम में लग गईं। लेकिन शाम को जब वह अपने कमरे पर पहुंची तो वहां की सफाई देखकर हैरान रह गईं। उन्हें उम्मीद थी कि बर्तन जलकर राख हो चुका होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मनोज ने सब कुछ साफ कर दिया है तो उनके दिल में एक कोमल भावना जाग उठी। अगले दिन जब सुनीता स्कूल आई तो उन्होंने मनोज को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें सफाई करने की क्या जरूरत थी? मनोज ने हिचकते हुए जवाब दिया, मैडम, मेरा तो यही काम है और मैं नहीं चाहता था कि आपको कोई परेशानी हो। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने गैस बंद कर रखा है। दिन के समय जब इंटरवल के बाद सुनीता का खाली पीरियड था, मनोज उनके लिए चाय लेकर आया। वह डर रहा था कि कहीं मैडम उसे डांट न दें, लेकिन सुनीता ने उसे बैठने को कहा। फिर उन्होंने पूछा, तुम सुबह क्या कह रहे थे? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मनोज ने धीरे से कहा, मैडम, माफ कीजिए, मैंने आपका एल्बम देखा और उसमें आप जिस तरह से खुश दिख रही थीं, उससे बिल्कुल अलग आप आज रहती हैं। किसी के बिछड़ जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। सुनीता यह सुनकर हैरान रह गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, काश वो मुझे भूल गया होता, काश वो किसी और के साथ खुश होता, लेकिन अगर वह इसी दुनिया में होता तो मुझे खुशी होती। मनोज यह सुनकर सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि एल्बम में दिख रहे व्यक्ति की शायद मौत हो। सुनीता रोने लगी। मनोज घबरा गया और जल्दी से पानी का गिलास उन्हें थमा दिया। मैडम, सॉरी, मुझे नहीं पता था। सुनीता ने पानी पीते हुए कहा, मैं भी किसी रोज इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ, उसके बिना जी नहीं सकती। मनोज ने उनके हाथ थामते हुए कहा, मैडम, ईश्वर ने सिर्फ आपको ही दुख नहीं दिया है, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें आपसे भी ज्यादा दुख मिला हुआ है। देखिए, मेरी शादी 2005 में हुई थी। मेरी बहुत खूबसूरत पत्नी और दो बेटे थे। लेकिन 2015 में जब मैं नेपाल गया था तो भूकंप में मेरी पत्नी और दोनों बेटों की मौत हो गई। ईश्वर ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तब से मैं भी हर रोज भगवान से यही पूछता हूँ कि उसने मुझे क्यों बचा लिया। सुनीता ने उनकी बात सुनी और उनके दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उन्हें याद आया कि 2015 में जब उनकी नौकरी लगी थी
तो वह अपने होने वाले पति संजय के साथ नेपाल गई थीं, लेकिन उस भूकंप में आग की मौत हो गई थी। अब दोनों ने एक दूसरे के दुख को समझा और धीरे धीरे उनकी बातें मिलने लगीं। उनके दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार की भावना जाग गई। समय के साथ उनके बीच का यह प्यार और गहरा होता गया। सुनीता, एक खूबसूरत और विद्वान इंग्लिश टीचर, अपने जीवन के दर्द को अपने दिल में छुपाए हुए हर रोज स्कूल जाती थी। उसके दिल के किसी कोने में संजय की यादें बसी हुई थीं, जिसने कभी उसे प्यार का सपना दिखाया था, लेकिन नियति ने उसे उससे छीन लिया। दूसरी ओर मनोज, स्कूल का चपरासी, एक सादगी भरा जीवन जी रहा था, पर उसकी आंखों में एक दर्द छिपा हुआ था जिसने उसे भी अंदर से तोड़ दिया था। वक्त का पहिया घूमता है और दोनों एक दूसरे के दुखों के साथी बन जाते हैं। धीरे धीरे उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। मनोज का ध्यान और उसकी छोटी छोटी बातों में छिपी देखभाल सुनीता के दिल को छूने लगती हैं। वहीं सुनीता की सुंदरता और मासूमियत मनोज के दिल में एक खास जगह बनाने लगती है। एक दिन स्कूल के बच्चों ने पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया। सुनीता को इस प्लान के तहत मनोज के साथ बच्चों को ले जाने का जिम्मा मिला। बच्चों के साथ दोनों भी घूमने का आनंद लेने लगे। वह दिन उनकी जिंदगी का एक अनमोल दिन बन गया, जब उन्होंने एक साथ हंसते खेलते हुए एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। पिकनिक के दौरान सुनीता और मनोज का एक खास पल आता है, जब दोनों नदी किनारे बैठे होते हैं। बच्चों के शोर से दूर एकांत में मनोज ने सुनीता की आंखों में देखा और उसे एहसास दिलाया कि वह उसकी जिंदगी में एक खास जगह बना चुका है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। पिकनिक से लौटने के कुछ दिन बाद दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी के बाद की पहली रात, जिसे लोग सुहाग रात कहते हैं, वह भी उनकी जिंदगी का एक बेहद खास और रोमांटिक पल बन जाता है। मनोज अपने कमरे में सुनीता का इंतजार कर रहा था। कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। दीवारों पर हल्की रोशनी फैली हुई थी और बिस्तर पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थीं। सुनीता जब कमरे में आई तो वह घबराई हुई थी, लेकिन मनोज की आंखों में उसके लिए जो प्यार था, उसने सुनीता के दिल को भीगी मिट्टी की तरह नरम कर दिया। मनोज ने धीरे से सुनीता का हाथ पकड़ा, उसे बिस्तर पर बैठाया और उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया, सुनीता, आज से तुम मेरी हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे हर दुख सुख में, तुम्हारे हर आंसू को अपनी खुशी में बदल दूंगा। सुनीता की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन इस बार वह आंसू प्यार और सुकून के थे। उनकी पहली रात में कोई शब्द नहीं बोले गए, बस दिलों की धड़कनें एक दूसरे से मिलती रहीं। मनोज ने सुनीता को अपने सीने से लगा लिया और दोनों ने एक दूसरे की बाहों में सुकून की सांस ली। वह रात उनके लिए सिर्फ एक सुहाग रात नहीं थी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी, जिसमें वह दोनों साथ मिलकर अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प ले रहे थे। सुहाग रात के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ यात्रा करने का फैसला किया। उन्होंने हनीमून के लिए मनाली का चुनाव किया। हिमाचल की हसीन वादियों में बर्फ की चादर में लिपटी उन पहाड़ियों के बीच दोनों ने अपने प्यार को और गहरा किया। मनाली में एक रात जब बर्फ गिर रही थी, दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। मनोज ने सुनीता को बर्फ के फाहों से सजी हुई शॉल में लपेटा और उसके गालों को चूम लिया। सुनीता ने अपने हाथों से उसके चेहरे को छूते हुए कहा, मनोज, तुमने मेरी जिंदगी में जो प्यार भरा है, उसके लिए मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। मनोज ने सुनीता को और करीब खींचा और कहा, सुनीता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ कई खास पल बिताए। हिमाचल की बर्फीली वादियों में दोनों ने अपने प्यार की गर्माहट को महसूस किया। और फिर कुछ सालों बाद उनके जीवन में एक और खुशखबरी आई, जब सुनीता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उनके जीवन में वह एक नन्ही परी के रूप में आई, जिसने उनकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दिया। दोस्तों, सुनीता और मनोज की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्यार में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर दिल में सच्चाई और साथ निभाने का वादा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्यार का यह सफर कभी खत्म नहीं होता और हर दिन नए खुशियों की शुरुआत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।